पूरे देश में चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और झारखंड में ये पहले चरण का चुनाव था। और पहले चरण में झारखंड में खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। और वोटिंग प्रतिशत को लेकर यदि हम बात करेंगे और चुनावी मैदान में कितने प्रत्याशी हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रशांत मित्रा। तो हम आज बात करेंगे खूंटी लोकसभा क्षेत्र की। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में 1705 मतदान केंद्र बनाए गए थे और इन मतदान केंद्रों को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से वेबकास्टिंग के जरिए तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग और देखरेख की जा रही थी। सुरक्षा के खासे व्यवस्था की गई थी और वोटिंग प्रतिशत यदि हम खूंटी की बात करेंगे ओवरऑल, तो जैसे 3 बजे तक का जो वोटिंग था वो लगभग 59% था। लेकिन अनुमानतः ये बताया जा सकता है कि खूंटी में 65 से 70% मतदान की उम्मीद की जा रही है। ऐसे आधिकारिक तौर पे ये घोषणा चुनाव आयोग देर रात करेगा तो उसमें तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। देखिए, इस बार खूंटी का जो मिजाज है वो थोड़ा बदला बदला सा नज़र आ रहा था। और जो पहली बार जो वोट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचे थे उनमें बेहद ख़ास उत्साह था, क्योंकि उन्हें चिंता थी नौकरी की, उन्हें चिंता थी संविधान बचाने की। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अलग अलग बूथों में देखा, तो वो इन चीज़ों को लेकर ये आकलन लगाया जा सकता है कि खूंटी की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। फिर भी आधिकारिक तौर पे 4 जून को ये पता चलेगा कि खूंटी का कौन होगा सांसद। देखिए, अर्जुन मुंडा का ने ये दूसरी बार खूंटी लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे थे और उसके दूसरी तरफ देखेंगे तो कालीचरण मुंडा तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। और पिछले बार जो 2019 में इलेक्शन हुए थे तो मात्र 1445 वोट से वो अर्जुन मुंडा से हार गए थे। लेकिन इस बार की जो सूरत है, इस बार की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदली इसलिए है कि इंडिया घटक दल के प्रत्याशी के तौर पे देखें, भले वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लेकिन इंडिया घटक दल का समर्थन मिला है, जिसमें विशेष तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है, वाम दलों का समर्थन है, तो और इसके साथ साथ कांग्रेस का अपना कैडर है। तो दोनों प्रत्याशियों ने कड़ी मेहनत की है और उनका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और सब लोग खुशी खुशी मतदान केंद्र में आए थे। और खूंटी में हम लोगों ने एक अलग तस्वीर देखी। हम लोगों खूंटी में तपकरा के आगे लोहा जिमी एक जगह है, वहाँ पे एक जो मतदान केंद्र बनाया गया था वो पूरी तरह से ट्राइबल लुक था। वहाँ काम करने वाले जो मतदान कर्मी थे वो भी ट्राइबल वेशभूषा में थे और वहाँ जो महिलाएं थी वो भी ट्राइबल जो वेशभूषा है उसमें थे। और जो वोट देने आ रहे थे उन्हें स्वागत करने के लिए जिस तरह से आदिवासी संस्कृति में ये होता है कि मांदर बजाते हुए, ढोल नगाड़ा बजाते हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं, इस तरह का नज़ारा वहाँ दिखाई पड़ा। तो ये पूरे भारत को भी एक संदेश गया कि किस तरह से एक ट्राइबल लुक लिए एक मतदान केंद्र को बनाया गया। और उस मतदान केंद्र को देखने के लिए कई बड़े अधिकारी दिल्ली और रांची और राज्य के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, क्योंकि जहां चुनाव अभी बाकी है उन क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन खूंटी का मिजाज यही है कि 65 से 70% वोटिंग हुआ है, ऐसी उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि मुंडा वर्सेस मुंडा में कालीचरण मुंडा चुनाव जीतते हैं या फिर से एक बार अर्जुन मुंडा को यहाँ की जनता सरताज बनाएगी। तो हमें इंतज़ार करना होगा। और खूंटी की पल पल की खबरें हम लोगों ने दिखाई और आपने सहयोग किया और तमाम वोटर निकले और समाचार प्लस भी लगातार ये अपील करता रहा था कि आप अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक ज़रूर पहुँचें। नमस्कार।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, खूंटी।